हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि हम सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, क्योंकि अभी आगे हमारे प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, हमें फाइल भी बनानी है, अभी फेस्टिवल्स भी आएंगे, पढ़ना भी है और साथ साथ ठंड भी आ जाएगी। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कंप्लीट कैसे करें। बिकॉज देखो, अगर आपको रिविजन करना है तो उससे पहले हमें अपना सिलेबस पूरा करना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें अकाउंट्स, जो कि सबसे मेजर सब्जेक्ट है और सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट भी है, उसे हमें किस तरह से शुरू करना है और किस तरह से खत्म करना है। ओके, तो चलिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, कंप्लीट कैसे करना है अपना सिलेबस। आ जाइए। तो यार, सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बिल्कुल सेट रखनी है वो है स्टार्ट नाउ। स्टार्ट नाउ। अभी शुरू कर देना है बस अपना काम। ठीक है, टेंशन मत लो कि अगर हमारे हाफ ईयरलीज अच्छे नहीं भी हुए हैं, हमने बेकार स्कोर करा है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हाफ ईयरलीज, आपके यूनिट टेस्ट, आपके प्री बोर्ड सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन चेक करने के लिए। तो अगर अच्छा स्कोर नहीं भी किया है ना, तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, परेशान मत हो। ठीक है, अभी शुरू कर दो। बस ये देख लो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी उन एग्जाम्स में, क्या चीज गलत करी, उस पे इम्प्रूव हमें करना है। ठीक है, तो शुरू कर देना है आज से ही काम हमें। किस तरह से अकाउंट्स करना है, तो सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। अकाउंट्स देखो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आप बहुत जल्दीबाजी करोगे ना तो नहीं होगा। ठीक है, अकाउंट्स में टाइम लगता है और लगाना भी चाहिए, एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, बहुत चीजें करनी होती है उसमें, इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कैसे कर लोगे एक दिन में। तो कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे बनाओगे, आपके पास जो भी बुक है, चाहे डीके हो, चाहे टीएस हो, चाहे एनसीईआरटी हो, जो भी बुक है, वैसे तो मोस्टली स्कूल्स में डीके या टीएस चलती है, तो जो भी बुक आपके पास है वो यूज करो और कॉन्सेप्ट बनाओ। हमें स्टार्ट करना है किसी भी एक चैप्टर से, जैसे कि हम फंडामेंटल्स ले रहे हैं या जो भी चैप्टर आपको पसंद है उससे शुरू करो। मान लो मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करती हूँ, तो फंडामेंटल्स खोलो और उसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो पहले तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता क्या है, क्यों बनाते हैं, उसमें कोई आइटम अगर डेबिट हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्रेडिट हो रहा है तो रीजन क्या है, ये समझो। अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, कॉन्सेप्ट बना लो। ठीक है, अगर हमें यही नहीं पता हो ना, हम रट के चलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। रटना नहीं है, ये चीज दिमाग में बिठा लो, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट बनाने हैं, टॉपिक्स को समझना है। कॉन्सेप्ट बन गया, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें इलस्ट्रेशंस करनी है। इलस्ट्रेशंस, सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे जितने ही बुक में है। इलस्ट्रेशन करो, आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, इससे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितने केसेस बनते हैं, पहले वो देखो, फिर उस पे बेस्ड कुछ सॉल्व क्वेश्चंस कर लिए। तो ऐसे करते जाओगे ना, आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, हमें टॉपिक वाइज चलना है और उस पर बेस इलस्ट्रेशंस करते जाना है। एक चैप्टर में कम से कम आपके पास 20 से 25 क्वेश्चंस तो होते हैं। ठीक है, सॉल्व, तो वो भी कर लोगे ना, इनफ है। हमने कुछ तो करा एटलीस्ट, है ना। तो कॉन्सेप्ट बना लिए, आपने इलस्ट्रेशंस कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चीज बिल्कुल याद रखनी है कि हमें ये काम डेली करना है। डेली करना है यार, डेली बेसिस पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज कर लिया, 2-3 दिन हमने रेगुलरली काम करा, फिर बीच में फेस्टिवल्स आ गए या कुछ और काम आ गया, हम पढ़ ही नहीं पाए। ये चीज नहीं करनी यार। वी हैव टू शो अप एवरी डे, नो मैटर व्हाट। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हर दिन हमें करना है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास किसी दिन टाइम नहीं है या फिर कुछ और काम है, आप बाकी सब्जेक्ट्स में बिजी हो, तो आप उस दिन क्या कर सकते हो, हम एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं, है ना। कितनी देर लगेगी, आधा घंटा, 1 घंटा, तो उतना तो हम निकाल ही सकते हैं। एटलीस्ट हमने कुछ तो करा, आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इसको याद रखना। ठीक है, फिर काम करोगे ना तो हो जाएगा। तो डेली बेसिस पे करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे जी, प्रैक्टिस करनी कैसे है, देखो, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, कल जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे तो पहले अपना पिछले दिन वाला टॉपिक रिवाइज करना कि हमने कल क्या पढ़ा था। ठीक है, जब तुम तीसरे दिन पे पढ़ोगे तो पहले 2 दिन का रिवाइज कर लेना, फिर तीसरा टॉपिक शुरू करना। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आप भूलोगे नहीं कि हमने कल क्या पढ़ा, परसों क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे करोगे ना तो पिछला भी आपका रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, यही स्ट्रैटेजी है जो आपको अकाउंट्स में यूज करनी है। एक चैप्टर डन हो जाएगा ना,
कॉन्फिडेंस आएगा। एक शीट बना लो अपनी जिसमें आप ये मार्क करते जाओ कि हमारा एक एक चैप्टर होता जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 हो गया, टिक कर दो। चैप्टर नंबर 2 हो गया, टिक कर दो। चैप्टर नंबर 3 हो गया, टिक कर दो। ये जो टिक है ना आपके, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे यार, सीरियसली। ठीक है, ऐसे करना है। ओके, टारगेट बना लो कि इतने टाइम में हमें ये टॉपिक खत्म करना है, और आप इस तरह से देखोगे कि हमारा पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, चलो, ये तो चीजें हो गई कि हमें किस तरह से काम करना है अपना अकाउंट्स में। तो गाइस, यही स्ट्रैटेजी होती है जो कि हम अकाउंट्स में फॉलो करते हैं, और इसी तरह से आपको काम करना है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो व्हेन आई वाज इन 12th, तो मैंने स्कोर किया था समवेयर अराउंड 94% इन अकाउंट्स। और मैंने किस तरह से पढ़ा था, मैंने अपनी टीएस बुक के कॉन्सेप्ट बनाए और क्वेश्चंस करे थे, और 94 मार्क्स मेरे लिए तो सही थे यार, है ना। तो इसी टेक्निक को अप्लाई करके आपको काम करना है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं ना, कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट है, कमेंट कर देना। ठीक है, और एक चीज और, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ने सब कुछ कर लिया या मेरे से ज्यादा कर लिया है और मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो इस चीज को बिल्कुल भी अपने माइंड में मत लाना, हर कोई अपने अकॉर्डिंग ही कर रहा है। आप बल्कि ये देखो कि यार, उस बच्चे ने या आपके फ्रेंड ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, किस तरह से काम करा, और आप भी वही चीज को फॉलो करो। ठीक है, तो कंपेयर मत करना किसी को, खुद को किसी से भी, और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करेंगे यार। अब जाके पढ़ो, बुक्स खोलो, और मैं भी अपना काम करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।